गोकुलचंद राज्य का एक राजा था। राजा बहुत घमंडी था। वह राज्य वालों की मदद नहीं करता था। वह बस अपने ऐश मनाता रहता था, खाता पीता और सैर पे जाता था। पर कभी किसी राज्यवासी ने मदद मांगी तो उनकी खैर नहीं रखता। वह तुरंत उसे कोई काम देकर भगा देता था। उसका एक बेटा था गजोधर, जो बहुत दयालु और अच्छे दिल का था। वह ज्यादा राज्य से बाहर नहीं निकलता था, किंतु अगर वो देखता कि राज्य में सेवकों को मदद चाहिए तो वो उनकी मदद करता था। जब भी उन्हें खाने पीने, दवाइयों या पैसों की जरूरत होती, वह उन्हें देता था, पर किसी को परेशान में नहीं देख पाता था। ऐसो आराम की जिंदगी उसे पसंद नहीं थी। वह इनसे छुटकारा चाहता था। एक दिन राज्य में एक प्रजा ने गुहार लगाई राजा से कि उसे कुछ पैसे देकर मदद करे, क्योंकि उसके परिवार वाले बहुत दिनों से भूखे हैं। पर राजा ने उसे निकम्मा कहकर भगा दिया। राजा ने कहा, तुम कामचोर हो, इसीलिए तुम्हें पैसे की तंगी है, वरना हमारे राज्य में कोई परेशान नहीं है, सब खुश हैं। उस प्रजा ने कहा कि राज्य में मेरे जैसे लोग भरे पड़े हैं, जो भूखे रहकर सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं देता और आप हमारी मदद भी नहीं करते काम दिलाने में। आप कामचोर हैं। आपकी जिम्मेदारी आप नहीं निभा रहे हैं। आप भविष्य में जरूर फकीर होंगे, हमारी तरह भूखे रहेंगे। यह मेरा अभिशाप है आपको। यह सब सुनकर राजा ने उसे बंदी बना लिया। इस दौरान गजोधर सब देख रहा था। उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने ठान लिया कि वह राज्य से बाहर जाकर देखेगा कि आखिर बात क्या है। क्या सच में सब भूखे सो जाते हैं, उन्हें कोई काम नहीं देता? मैं जाकर देखूंगा और सबको मुश्किलों से बाहर निकालूंगा, सबकी मुश्किलें दूर करूंगा। शायद कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि हमारे पिताजी एक अच्छे राजा हैं। यह सब सोचकर गजोधर निकल पड़ा। उसे मालूम नहीं था कि उसके पिताजी एक घमंडी राजा थे, जो दूसरों की कोई मदद नहीं करते थे। बाहर जाके उसने देखा कि वहाँ प्रजा ने जो कुछ कहा था सब सच कहा था। सभी प्रजा राजा के दुर्व्यवहार के बारे में चर्चा कर रहे थे और बिना खाए पिए सो जाते थे। सब प्रजा परेशान थे। उसने सभी को काम दिलाया, पैसे देकर उनकी मदद की। ऐसा करके वह सबकी मदद कर रहा था। राजा उसे मना करता, पर वह नहीं सुनता था। उसने ठान ली थी वह सबकी परेशानी हल करेगा। इस तरह उसने सारे राज्य की संपत्ति खत्म कर दी और राजा फकीर बन गया। वह राज्य में जाके काम की तलाश करने लगा, ताकि खाने के लिए सामान खरीद सके। मगर प्रजा वालों ने उसकी कुछ मदद नहीं की, क्योंकि वह बहुत खराब राजा था। दूसरी ओर गजोधर को प्रजा वालों ने अपने घर में बुलाया और बिठाकर खाना खिलाया, उसका सम्मान किया, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा जिम्मेदार व्यक्ति था, जिसने असली राजा होने का कर्तव्य निभाया था। इसीलिए प्रजा वालों ने उसे अपना नया राजा बनाया और उसकी बहुत मदद की, ताकि वह अपने राज्य को उसकी राशि फिर से जमा कर पाए।